हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने गवर्नर जनरल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। 45 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं। आज हम लोग फर्दर उसमें आगे बढ़ेंगे। तो इन विच ईयर द सती सिस्टम वाज एबॉलिश बाय द विलियम बेंटिक। तो ये 1829 में था, हम लोग कल स्कूल में डिस्कस कर लिए थे। हिल असेंबली प्लान वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी बाय। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको लिखना चाहिए। ठीक है, क्लीवलैंड है, क्या नाम है, CLEVELAND, क्लीवलैंड। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। हिल प्लान किसके द्वारा है, तो क्लीवलैंड के द्वारा है। हिल असेंबली प्लान जो है सेटअप किया गया था, सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय क्लीवलैंड। इसको नाम को लिखिए, CLEVELAND। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही प्लेस्ड द इंटायर रेंज ऑफ हिल इनहेबिटेड बाय पहाड़ियाज अंडर द यूनिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल असेंबली अंडर द हेरिडेटरी हिल चीफ्स called Sardars. The assembly met twice a year and had wide power, including that of inflicting or rescinding capital punishment. Sardars were entrusted the duty of reporting all crimes and laws and order problems in the village under the control of the administration. कुछ इसमें याद रखने की जरूरत क्या है, हिल असेंबली प्लान कौन डेवलप किया था, क्लेवलैंड। क्लेवलैंड, एक बार इसको और लिख लीजिए, ये लिखने से परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेब्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन, कब हुआ था भैया, तो एक्सपोर्ट ऑफ स्लेब जो है बैन कब हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, अगर ये देखिए, आपको मतलब कुछ कुछ चीज़ याद होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछूं बैटल ऑफ प्लासी, आपको बिना ऑप्शन दिए हुए भी आप इस बात को मान लेंगे 1757 में हुआ है ना। बक्सर 1764, है ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, है ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ स्लेब जब बंगाल से कब बैन हो गया था, 1789। इसको भी पेन कॉपी लेके बैठा करिए, ठीक है। और उसको जरूर इसको 2 मरतबा लिख लीजिए कि बैंड, क्या बैंड भाई, स्लेब को एक्सपोर्ट करना बंगाल से कब, 1789 में। 2 मरतबा बोलेंगे और ये आपको याद हो जाएगा। जीएस करने का एक यही तरीका है। एक्सपोर्ट ऑफ स्लेब फ्रॉम द बंगाल वाज बैन इन 1789। मैं खुद अभी 3 मरतबा आपको बोल दिया हूँ। इन 1811 से 1823 ईडी तक सेवरल लॉ वर मेड रिगार्डिंग द स्लेब्स। इन चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर वाज आस्क्ड टू मेक ए लॉ टू एबॉलिश स्लेवरी एट द अर्लीस्ट। इन 1843 स्लेवरी वाज डिक्लेयर इलीगल कर दिया गया ऑल पार्ट ऑफ इंडिया में अंडर द इंडियन पिनल कोड में के द्वारा, ठीक है। और डिक्लेयर क्राइम्स कब कर दिया गया, 1860 में। देखिए, दो चीज़ हैं, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ है ना। अभी यूसीसी अभी जो स्टेट लेवल पे कहाँ पर आया है, उत्तराखंड में आया है, ठीक है। तो पूरे इंडिया में नहीं है। कुछ उसी तरीक़ा से क्या हुआ था कि स्लेब को जो है बंगाल से बैन कर दिया गया था एक्सपोर्ट करना। क्यों, क्योंकि बंगाल में पोर्ट है, तो वहाँ से बैन कर दिया गया था। कब बैन कर दिया गया था, वो 1789 में बैन कर दिया गया था, ठीक है। और स्लेवरी को कब एबोलिश कर दिया गया था, 1843 में, 1843 में। और स्लेवरी को क्राइम कब कर दिया, बना दिया गया था, 1860 में। तो लॉ क्या होता है, प्रोग्रेस धीरे धीरे करता है ना। मान लीजिए कोई लॉ बनाया, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लेकर के आया जाएगा कि और इस पर और क्या पनिशमेंट किया जाए, ठीक है, उस तरीका। अवध द नेक्स्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, किसके द्वारा बताओ, अवध को किसके बेसिस पे किया गया था, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज द माल एडमिनिस्ट्रेशन, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी efficiently made the plan and accused Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, for maladministration and merged his state in the British Empire in February 1856. He sent his officer to inquire the ground reality, who sent him a detailed report regarding the maladministration. He sent that report to the London to obtain the permission to merge the Awadh. लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहा, मार्च किया 17 को 1843 में। जयपुर और संबलपुर को 49 में, भगत को 50 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 54 में और नागपुर को 54 में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, सीधा भैया कच्चे भाषा में अगर समझे या फिर रॉ में अगर देसी भाषा में समझे, तो कोई राजा है, उसका कोई बेटा ही नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब उसको बेटा नहीं है, तो क्या करेगी, मान लीजिए उसके अगर वो अर्ली स्टेज में वो अगर निकल गया, ठीक है, उसका डेथ हो गया, तो जो मान लीजिए उसकी जो वाइफ है वो चाहेगी कि मतलब को एडॉप्टेड बेटा को ले लें,
ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हो सकता। आप एडॉप्टेड सन को आप नहीं ले सकते हैं। जो आपका होगा वो आपका जो अगर जो राजा का बेटा है, जो उसका रियल बेटा है, तो उसी का ब्लड ब्लड लाइन में है वही बनेगा, मतलब उसके जो उसका ब्लड है, ठीक है। एडॉप्टेड नहीं आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब बहुत आप समझ पा रहे हैं, मतलब बहुत लोग अलग तरह के मतलब चीज़ें था मतलब उस समय। और 1857 के बाद ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में आया। प्रिंसली स्टेट ऑफ बंगाल वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। सॉरी, भगत कब कर लेगा भैया? 1850 में। ये सब याद रखना है। भगत 50 में, झांसी 54 में, सतारा 48 में, ठीक है। और क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज नॉट अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश? किसको अनेक्स नहीं किया गया था? ग्वालियर ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। ग्वालियर को अनेक्स नहीं किया गया था, ठीक है। सिंध वाज अनेक्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड एलनबरो। 1843 में सिंध को अनेक्स कर लिया जाता है। अवध वाज अनेक्स 1856 में ऑन द ग्राउंड ऑफ द माल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द लॉर्ड डलहौजी। सतारा वाज अनेक्स 1848, ठीक है। लेकिन जब आप देखिएगा ना, तो ग्वालियर को भी कर लिया गया है। आप देखिए, लेकिन क्या क्या होता है ना, कुछ कुछ पीसीएस का जो आंसर होता है आपको याद रखना पड़ जाएगा। बीपीएससी के लिए हम यही याद रखेंगे कि प्रिंसली स्टेट जो एनेक्स नहीं किया गया था, ग्वालियर है वो, ठीक है। इसको मान लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप इसको याद रख सकते हैं। अवध वाज एमलगामेटेड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर। कब किया गया भैया? अवध को कब किया गया है? 1856 में। कब किया गया है? 1856। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अवध को कब एमलगामेट किया गया इंडियन ब्रिटिश डोमेन में? 1856 में, ठीक है। 52वां क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द एनेक्सेशन ऑफ द